अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम मैम. I think I'm clearly audible to you all. यस मैम. अच्छा, क्वेश्चन पेपर में कुछ डाउट है सबको? Any doubt in the question paper? We'll solve it. Don't hesitate to ask anything related to the question paper. कुछ डाउट है सबको? कुछ पूछना है मेरे से तो पूछ सकते हो. 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ. Where the problem is there, these drugs are giving their pharmacological action directly, not indirectly. इनडायरेक्टली मतलब सपोज देखो, डायरेक्ट आपका ये रिसेप्टर है, ये आपका है रिसेप्टर, टारगेट रिसेप्टर है. यहाँ पे आपके पास ये रिसेप्टर के अंदर एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, जो भी न्यूरो रहते हैं ना, वो यहाँ से रिलीज होते हैं सिनेप्स में. न्यूरॉन के अंदर सिनेप्स रहेगा. सिनेप्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं ना, डोपामाइन, कैटेकोलामाइन, देन नॉरएफिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन, सो ऑल दीज आर गेटिंग सिंथेसाइज्ड इन द सिनेप्स. तो वो पर्टिकुलर टाइम सिंथेसिस होगा, स्टोर होगा, रिलीज होगा. रिलीज होने के बाद बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर पे. व्हेन इट विल गेट बाइंड, इट विल प्रोड्यूस इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन. आफ्टर गिविंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इट विल गेट रिलीज. ठीक है. इट विल गेट रिलीज बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, जो भी होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा. अगर नहीं एलिमिनेट होता है, देन एडवर्स इफेक्ट इट विल प्रोड्यूस. तो जब डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो है, these are acting directly on this receptor, so these are called as agonist drug. एगोनिस्ट ड्रग. तो ये सीधे सीधे रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे. इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग क्या करेंगे? इनडायरेक्टली ये क्या करेंगे, जो अपना स्टोर्ड है न्यूरोट्रांसमीटर्स अंदर, दे विल स्टार्ट स्टिमुलेशन. स्टिमुलेट करेंगे. इफ इट इज नॉट रिलीजिंग, देन आवर ड्रग्स व्हाट दे आर एक्टिंग इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्ट मतलब सीधा 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 पॉकेट पे, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है उधर एक्ट करेंगे. इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, दे आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट ड्रग. नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट. ये क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे. जो स्टोर्ड है उसको ही रिलीज करेंगे. व्हेन इट विल गेट रिलीज, normal physiological function, it will get bind with this receptor. So indirectly acting, stimulate कर रहा है, उसके बाद रिलीज कर रहा है रिसेप्टर तक. डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर. इंस्टेड ऑफ स्टिमुलेटिंग, दे गिव दे फार्माकोलॉजी. नहीं नहीं नहीं, मैं लड़की पूछने के लिए, मैं लड़की से होते हुए दूसरे दूसरे मैं लगाऊंगा, लिंक लगा के जाके लड़की के बाप से बात करूंगा, उसके बाद में शादी करूंगा. इट्स नॉट लाइक दैट. What this will do, directly they will approach to the girl and they will get married. It's like direct agonist drug. Indirect agonist drug, that is like arranged marriage. They are arranging everything. After that, naturally they are following the process. So those are called as antagonist, not agonist. Agonist are directly acting. उसके अंदर भी डिफरेंट रहेंगे. डायरेक्ट एक्टिंग रहेगा, मिक्स्ड एक्टिंग रहेगा, इनडायरेक्ट एक्टिंग रहेगा. अभी अप्रोच कैसे करना है लड़की को डायरेक्ट एक्शन के लिए या लड़के को डायरेक्ट एक्शन के लिए, दैट दे नोज. सो आप कुछ इस पर्सनली नहीं लेना, दैट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं. ठीक है. तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे बहुत अच्छे से याद रहेगा हम लोगों को, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है ना. अरेंज मैरिज इज नथिंग बट द एंटागोनिस्ट एंड डायरेक्ट इज कॉल्ड एज एगोनिस्ट. ठीक है, समझ गए? सीधे सीधे पॉकेट पे, फाइट और फ्लाइट काइंड ऑफ एक्शन. और ये इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, दे विल फॉलो द नेचुरल प्रोसेस. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. तो हम अभी अपना काम शुरू करते हैं. ये तो हो गई अपने. तो वी हैव डन विथ आवर डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग. सारे जो भी थे वी हैव डन. तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग के अंदर हमको ये पता है कि आपको इतना याद रखना है, जब भी ऑटोनॉमिक नर्वस आप कंसंट्रेशन से ओनली 49 स्टूडेंट्स आर देयर. यू लिसन टू मी, कंसंट्रेशन, लिसन टू मी वेरी केयरफुल्ली. अगर अल्फा 1 रिसेप्टर रहता है तो ये देगा वासो कंस्ट्रक्शन. ये एड्रिनो रिसेप्टर डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की बात कर रही हूँ मैं.
तो यूजेस याद रखने के लिए, सारे के सारे ड्रग के यूजेस याद रखने के लिए, अगर अल्फा 1 रिसेप्टर है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल देगा, वासो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, construction of almost all the smooth muscles which were there in the body, like peripheral muscle, blood vessels, heart muscles, then muscles of the uterine, all smooth muscle जो भी है वो अल्फा रिसेप्टर है, ठीक है। वो ड्रग डायरेक्टली अल्फा रिसेप्टर, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, डायलेटेशन होगा बीटा 2 रिसेप्टर का। ये सारे ड्रग जो है वो डायलेट करेंगे, डायलेटेशन, वासो डायलेटेशन इट इज नॉट कंट्रैक्शन, समझ गए, वासो डायलेटेशन। तो आपके सिलेबस में भी इट इज द ड्रग्स विच वेर एसोसिएटेड विद द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, they are classified according to their physiological action, अल्फा 1 एक्टिंग ड्रग, बीटा 1 एक्टिंग ड्रग, अल्फा 2 एक्टिंग, ऐसे करके क्लासिफाई करके दिया हुआ है। इट्स वेल ऑर्गेनाइज इन योर सिलेबस। अगर सिलेबस भी एक बार देख लोगे ना तब भी समझ में आएगा। बीटा 2 डायलेटेशन, इट्स अपोजिट रिएक्शन, इक्वली अपोजिट, ऐसे अपोजिट में जाएगा ये अपोजिट रिएक्शन। ये कंस्ट्रक्शन होता है तो बीटा 2 जो रहेगा वो डायलेटेशन देगा, और अल्फा 1 है और अल्फा 2 है, बी अल्फा 1, ठीक है, ये हम लोग यही देखते हैं, अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। देन अल्फा 2 जो भी रहेगा ना रिसेप्टर के अंदर, दे आर इनहिबिशन, इनहिबिशन सबको, इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, इनहिबिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमिशन न्यूरोट्रांसमिशन को इनहिबिट करेंगे, ये कंस्ट्रक्ट करेंगे स्मूथ मसल को। और अल्फा 2 की कैटेगरी की जो ड्रग है वो इनहिबिट करेंगे ऑलमोस्ट ऑल द न्यूरोट्रांसमीटर लाइक कैटेकोलामाइन, इंसुलिन एंड मिथाइल डोपा विच वेर देयर इन द न्यूरॉन। सो तो क्या एग्जाम्पल हो गया, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग हो गया। सो अल्फा 1 जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट कहाँ पे, स्मूथ मसल, दे आर एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द स्मूथ मसल, दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस vasoconstriction एक्टिविटी, इंक्रीज पेरिफेरल एक्टिविटी, पेरिफेरल की जो भी एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अभी ये इनहिबिट न्यूरोट्रांसमीटर को करके ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, इट्स नॉट लाइक दैट, डायरेक्टली एक्टिंग स्मूथ मसल पे ही एक्ट करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन द वेयर सिनेप्स, presynaptic fibers where the neurotransmitters are getting stored, they are not acting there। तो अल्फा 1 रिसेप्टर के ड्रग, अगर कोई ड्रग आता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर, आप वही ड्रग लिखना जो अल्फा 1 रिसेप्टर की कैटेगरी में हम लोगों ने पढ़े थे। तो अल्फा 1 रिसेप्टर की कैटेगरी में जो भी ड्रग आएंगे, वी हैव डन विद ऑल अल्फा 1 रिसेप्टर लाइक फिनाइलएफिनेफ्रिन, नेफाजोलिन, जाइलोमेथाजोलिन, स्मूथ मसल एक्टिंग हमने देखा था, आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप, ऑल आर बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, अल्फा 1 कैटेगरी। vasoconstriction, air drop, eye drop, clonidine air drop, clonidine eye drop, methyl dopa is a drug molecule, ठीक है। then oxymetazoline eye drop, nefazoline eye drop, xylomethazolin eye drop, phenylephrine, norepinephrine eye and air drop, then acting on, sometime they are acting on the respiratory system, sometime, rarely, it's not completely। तो वो रहेंगे अपने अल्फा रिसेप्टर के ड्रग। जब अल्फा 2 की बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। 2, 3, 4, 5 जब भी आएंगे इनडायरेक्ट रहेगा, 1 जो कैटेगरी का रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। अल्फा 2 के अंदर जो भी ड्रग आएंगे वो इनडायरेक्ट एक्टिंग रहेगी। अभी बीटा 2 की बात करें, ये भी इनडायरेक्ट एक्टिंग, ये अपोजिट रहेगा अल्फा 1 की। जैसे कि अल्फा 2 की बात कर रहे हैं, दीज आर अपोजिट टू अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2, ये एगोनिस्ट, ये एंटागोनिस्ट। तो फिर एगोनिस्ट देन एंटागोनिस्ट, अल्फा 3 और बीटा 3 कंबाइंड एक्शन, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एक्शन। तो इसके अंदर
एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट के अंदर 2 कैटेगरी रहेंगे। अभी जो ड्रग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंटागोनिस्ट अगर एक्ट कर रहा है अगेंस्ट द एक्शन एंटागोनिस्ट, एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट में हमने किया था डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड मिक्स्ड टाइप ऑफ एक्टिंग, तो वो हमने खत्म कर दिया। डायरेक्ट एक्ट के अंदर सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव है, वो भी हमने खत्म कर दिया। इनडायरेक्ट एक्टिंग का कोई भी ड्रग नहीं है, बट वी हैव रिटन द इन क्लासिफिकेशन वी हैव रिटन द एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करने हैं एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। उसके अंदर इन दैट वी आर हैविंग 2 क्लासिफिकेशन, एंटागोनिस्ट आल्सो 2, अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ब्लॉकिंग ऑफ अल्फा रिसेप्टर एंड ब्लॉकिंग ऑफ बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। Indirect acting drug will block the activity of the neurotransmitter. block, indirect मतलब block कर देगा, release कर देगा और block कर देगा, it will block the target receptor. So alpha receptor antagonist के अंदर भी जैसे हमने किया था, in that also we are having different sub classification like non selective, selective and mixed type of selective. बीटा रिसेप्टर के अंदर भी रहेगा अपना नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव एंड मिक्स टाइप ऑफ एक्शन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टर। ये 2 अपोजिट रहेंगे, अल्फा 1 और बीटा 2। देन अल्फा 2 एंड बीटा 1 आर अपोजिट एक्शन, ठीक है। अब हम वो देखेंगे जो अल्फा 2, अल्फा 1 और बीटा 2 का देखा हमने। नाउ विल सी द ड्रग्स विच वी आर एक्टिंग इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है। वो ड्रग जो रहेंगे वो इनडायरेक्ट एक्ट करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास कहाँ तक किया था भाई? क्लोनिडीन वी हैव डन, guanabenzene we have done. So guanabenzene is the last drug of alpha adrenergic agonist, not beta adrenergic agonist. alpha adrenergic agonist का किया था, है ना? Up to that we have done, no? है ना? अब देखेंगे ये अपोजिट वाले ड्रग, बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, नॉट एंटागोनिस्ट। समझ गए तुम लोग? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल देखे हमने, वी हैव सीन what and all drugs are there which produce contraction of the muscle, smooth muscle. Now we'll see the drugs which are producing relaxation of smooth muscles. Smooth muscle को relax कैसे करेंगे? How they will relax the smooth muscles, ठीक है। अब बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, अब ये बात आप याद रखना, जो स्मूथ मसल को some drugs are contraction and relaxation, relaxation of smooth muscles. So all the drugs which were comes under the beta adrenergic, ये एक बात याद रखना whenever you are studying the autonomic nervous system, adrenergic, beta adrenergic agonist, not antagonist. Alpha adrenergic antagonist we have done. So alpha adrenergic antagonists are the drugs which produce vasoconstriction. Vasoconstriction means they are acting directly on the smooth muscles. Smooth muscles which were associated with a different kind of receptor, like अभी मैंने बोला vasoconstriction, peripheral resistance, blood pressure, myocardium, uterine smooth muscles and as well as urinary bladders. Now beta adrenergic agonist जो भी ड्रग आएंगे, almost all the drugs which are एंटी अस्थमेटिक ड्रग, ये याद रखना आप लोग, एंटी अस्थमेटिक drug. Almost all the drugs which were acting on beta adrenergic direct acting, that is agonist type of action, if they are giving, then these drugs acting directly on the respiratory tract, anti-asthmatic drug, if any variation, any deficiency in the respiration because of the effect to some kind of organism, if we are having the breathing problem, then so that drugs which were belonging to beta adrenergic receptor category, they are working. Almost all the drug, जितने भी ड्रग हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, all are acting on respiratory tract,
एंटी एस्थेमेटिक ड्रग, इतना याद रखना। अगर आपको यूजेस भी नहीं आ रहे लिखने एग्जाम में, यू कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, देन इट इज एंटी एस्थेमेटिक यूजेस, थेरापेटिक यूजेस एंटी एस्थेमेटिक। ठीक है, तो इतना याद रखना आप लोग। नाउ बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर सारे ड्रग एंटी एस्थेमेटिक हैं, ये तो मैंने बोला। नाउ example of the drugs which were coming under the beta adrenergic agonist category which are there in the syllabus. Whenever you sitting in this classroom, you sit along with syllabus, pen and paper. तो ये हेल्प करेगा आपको रिमेम्बर करने के लिए कौन सा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मेरे साथ में एक पेन पेपर और सिलेबस आपका यूनिवर्सिटी वाला जो भी है वो लेकर बैठना आप लोग। अगर मोबाइल में है देन ऑल्सो इट इज ओके। Now, beta adrenergic agonist in your syllabus, the first drug is, I am going according to your syllabus. ठीक है, syllabus के हिसाब से जा रही हूँ। Then isoproterenol, isoproterenol it is first drug. Isoproterenol, it is sold under the brand name of, इसका brand name है isoprenaline. It is the brand name of this isoproterenol. Almost all the drugs which were there in the syllabus are generic name contains. All the drugs which are having classification, जो भी drug दिए गए हैं, those are all the generic name for that drug. ठीक है, so these brand names are given by the company who are going to synthesize this brand. So according to their company, they are having brand name. So this is sold under the brand name of isoperenol. Isoperenol is brand name which is given by some company. ठीक है, but generic name is isoproterenol. This is belonging to the category of beta adrenergic agonist. So when I am going to draw the structure, you will come to know which category it is belong. ठीक है, अब our drug beta adrenergic, if they are acting on beta adrenergic receptor, means they are having activity to, डायरेक्ट एक्टिंग बोल रही हूँ मैं, बात डायरेक्ट एक्टिंग की कर रही हूँ मैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात नहीं कर रही। इफ दे आर एक्टिंग डायरेक्टली मीन्स दे आर एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द रिसेप्टर, सो व्हाट दे विल डू, दे विल स्टिमुलेट द कैटेकोलामाइन विच वेर प्रेजेंट इन द न्यूरोट्रांसमीटर। अगर ये कैटेकोलामाइन को टारगेट करे, बिकॉज आवर ड्रग्स आर बीटा एड्रेनर्जिक, दैट्स व्हाई they are stimulate the catecholamine. Catecholamine, if they are stimulating antihistamine, that is एंटी एस्थेमेटिक ड्रग यूजेस जो रहेगा वो एंटी एस्थेमेटिक ही रहेगा। ठीक है, आइसोप्रोट्रेनॉल, आइसोप्रेनालिन। नाउ अभी देखो स्ट्रक्चर देखो आप एक बार, when you are drawing the structure you will come to know the basic moiety. I am drawing the structure, I have drawn the structure, here I am writing OH, कैटोकॉल की तरह लग नहीं रहा है ये, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन 1 बेंजीन एटम। केमिस्ट विल कम, जो केमिस्ट्री से करता है उसको समझ में आता है कि कौन सा मॉलिक्यूल किधर है। ठीक है, सो दिस इज द कैटोकॉल। नाउ कैटोकॉल मीन्स 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 बेंजीन मॉलिक्यूल इज बेयरिंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, नाउ दिस इज ओवर, with this isoproterenol we are having 1 hydroxyl group over here, another 1 hydroxyl group, ठीक है, with methane and 1 nitrogen atom, OH it is, confuse मत होना, 1 nitrogen atom with proton, no modification, and here we are having 2 methyl group, 2 methyl group. Now this drug is isoproterenol. ठीक है, समझ गए, समझ गए, तो ये अपना रहा स्ट्रक्चर। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू डीपली, ठीक है, एलैबोरेटली, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड। अगर एग्जाम में आया गिव द नंबरिंग एंड यूजेस ऑफ द ड्रग, ड्रग आ गया फिर ये स्ट्रक्चर, you got this structure in your question paper, what they will ask, they will ask you the number and write the IUPAC name of that drug. Why they are saying write the number? Because this molecule is very small, it is very easy to locate the numbering on this carbon atom, it will very easy, it will help वेरी इजी। मतलब एक कोई भी आप जनरल आयोपैक नेम लिख सकते हो, बेंजीन और अल्काइल चेन का लिख सकते हो ना, तो इसीलिए जो इजी स्ट्रक्चर रहेंगे उसका आपको नंबरिंग का दिया, यू विल गेट द नंबरिंग और यूजेस। ठीक है, नंबरिंग दिया, यू लीव दिस कैटाकॉल बिकॉज
Stimulation of catechol. IUPAC says that if anything is connected to aromatic ring, write in the separate square bracket. तो अब यहाँ से हम जाएंगे, इसको अलग कर देंगे ये चेन को 1 2 because we are having 2 carbon atom over here. Then 1 and 2, we are having 3 carbon atom. ठीक है, 1 2 and 3. So that we are going to join separately. तो ये एक कनेक्शन, ये एक कनेक्शन और ये एक कनेक्शन. So here it is one connection. Then we'll give numbering to this one also. 1 2 3, and this thing is 4 5 and 6. यहाँ से हम नंबरिंग नहीं दे सकते. Listen, if I am starting the numbering from this side onwards, if aromatic ring I have separated, then I have to give priority to the functionality which were present on the moiety. Okay? If I am giving priority to the functionality, I have to see to it that I have to make sure that any kind of substitutions were there with the aromatic ring or not. If substitutions are there, then I have to start the numbering in such a way that the functionality plus substitution will get the lowest possible location. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से जाऊंगी इसको प्रायोरिटी देने के लिए तो ये दूर पड़ जाएगा. If I am going from here onwards, this is also get near to this one and this is also will get near to this one. 1 2 3 4 मिलेगा, ठीक है, but इसको लंबा मिलेगा लोकेशन. That we don't want. Functionality also comes under the lowest possible, near to first carbon atom. तो यहाँ से मैं गई 1 2 3 4. I got this one 4. Anyway, if I am going this side, that is also 4. But this will be 6. So वो that we don't want, that against the rule. So we'll go according to the rules. ठीक है, तो हमने दे दिया नंबरिंग. अब देखो, it will help you to write the location of carbon atom in your examination. तो इतना सारा कोई बुक में भी नहीं रहेगा, आपको बताएगा भी नहीं कोई भी, क्योंकि you have studied 3 OCs. 3 OC is more than enough to remember the IUPAC nomenclature. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पढ़ा है आपने, तो आप लोग मास्टर हो ये IUPAC नेम के. ठीक है, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और उंगली पकड़ के सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है. यू आर ऑल वेल परफेक्ट. ठीक है, जस्ट यू नीड लिटिल ब्रशिंग टू योर मेमोरी. तो वही मैं कर रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही. आपको पता है, मुझे भी पता है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है. सो हियर फोर्थ, ठीक है, फोर्थ पे कनेक्शन है, तो आई एम गोइंग टू राइट द 4 ओवर हियर. ठीक है, रिटर्न 4. अब मुझे क्या करना है, you also try on your level. Up, I have written 4. 4 if I have written means this is the alkyl chain. The one hydroxyl group I am having. ठीक है, 1 hydroxy. 1 hydroxy. तो ये करते करते हमको ये नहीं भूलना है. We should not forget that we are studying this drug, we are studying under which category. We should remember while writing the IUPAC name for this drug, we should remember that we are studying the beta adrenergic agonist. ठीक है, that is isoprotrenol. Isoprotrenol is having the basic nucleus catecholamine with 1 hydroxyl, 1 amino and 2 methyl group. Like that you remember. ठीक है, 1 hydroxy. It's not that much difficult to remember the structure. 1 hydroxy, second position. देखो, एक स्क्वायर ब्रैकेट, अनदर वन, व्हाई आई स्टार्टेड अनदर वन स्क्वायर ब्रैकेट मींस आई एम हैविंग अनदर वन कनेक्शन इन द रिंग. कितने कनेक्शन रहेंगे उतने स्क्वायर ब्रैकेट, और जो यूनिट में रहेगा वो मॉलिक्यूल. ठीक है, उसको हम लोग ये ब्रैकेट में लिखेंगे, हाफ सर्कल ब्रैकेट में. तो 1 मीथाइल, ये एक यूनिट है, मैंने पहले ही बोला था, ये एक और ये एक. तो हियर on second position, second this carbon atom connected to this carbon atom, second position मैंने लिखा. ठीक है, second position पे ये मिथाइल अमाइन कनेक्टेड है. on first position, इसकी बात करूंगी मैं अभी. ठीक है, on first position 1 methyl ethyl amine, 1 methyl ethyl amine. ठीक है, इथाइल अमाइन. तो मैं इसको बंद कर दूंगी. आई एम गोइंग टू क्लोज दिस ब्रैकेट. इथाइल अमाइन, ओके, बट दिस अमाइनो इज कनेक्टेड लाइक
what IUPAC name we are writing, that is like one statement. वो एक स्टेटमेंट की तरह लगना चाहिए पूरा IUPAC नेम, ठीक है. इथाइलामाइन, ठीक है, ये मोइटी कनेक्टेड, बट वन मोर नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू वन मोर कनेक्टिविटी, so that we have to write amino. Okay, amino, I'm going to close this bracket, amino ethyl, ठीक है, amino ethyl, but amino ethyl, ethyl also I'm going to close. So this benzene will come into the picture now. Amino ethyl, तो ये दो हो गए. अल्कोहल को अलग से बताएंगे. Amino ethyl. Now benzene, we are having benzene. Benzene 1 2 diol. Benzene 1 2 diol. So this is the IUPAC name for this structure. ठीक है. 1 hydroxy over 2. This is the unit which is connected to methyl ethylamine. This is the category of amino group, because the basic functionality जो रहेगी उसकी वही category देगा. Then ethyl benzyl 1 2 diol, or you can write 1 2, नहीं ऐसे ही लिख सकते हैं, benzyl 1 2 diol. ठीक है. अब देखो, chemical category belonging to the category of epinephrine or catechol. We can write epinephrine or catechol belonging to the category of epinephrine. एफिनिफ्रिन और कैटाकॉल. केमिकल कैटेगरी जो ड्रग, देखो जो आप बेसिक मोइटी लग रही है ये, इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है ये, दैट्स व्हाई दिस इज बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ कैटाकॉल और एफिनिफ्रिन. ठीक है, तो ये हो गया कैटेगरी. अब यूजेस हम पढ़ रहे हैं बीटा एड्रेनर्जिक. मैंने पहले ही बोला कि बीटा एड्रेनर्जिक जो भी रहेंगे वो एंटीएस्थेमेटिक प्ले करेंगे, रोल प्ले करेंगे. सो आई एम गोइंग टू राइट, सी हाउ आई एम गोइंग टू डिजाइन द यूजेस ऑफ दिस ड्रग. Writing uses, therapeutic uses is one kind of art. So I'm going to write the uses like this. It is non-selective. Non-selective means indirect, non-selective. Under agonist blocking और indirect. Agonist भी वही है, blocking भी वही है, indirect भी वही है. उसके अंदर this is non-selective, not selective one. Non-selective. This is non-selective beta adrenergic agonist. बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, तो हम लोग वही पढ़ रहे. इट इज नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ देखो ब्रेडिकार्डिया, heart blocks and rarely used in the treatment of asthma. Almost all anti-asthmatic drug मैंने बोला था, but this is the drug of choice which is used to treat the heart blocks, bradycardia, and rarely it is used as asthma. If you are not remembering anything, you remember this one. All beta adrenergic blockers are acting on respiratory tract. If it is connected to heart, respiratory tract, based on lungs, the heart will work. ठीक है, the heart or lung connection, it will pump the oxygenated blood to heart. That you know, oxygenated blood, deoxygenated blood. The role play to let the heart work is lungs. So if it is acting on lung, mostly it is acting on heart, rarely it is acting on lungs, because rarely it is act as anti-asthmatic, and highly it is acting on cardiac muscles. That's why bradycardia, which drug? Isoproterenol. So which is sold under the brand name of isoprenolol. So this is the brand name and this is the generic name. अभी याद रहेगा, ऐसे करके याद करो स्ट्रक्चर, बट इट रिक्वायर्स टाइम. टाइम वेस्ट मत करना अप टू कंप्लीशन ऑफ योर एग्जामिनेशन.
So how I am explaining, you remember the structure like that only. It will help you to remember to write this questions or answer exactly where it belongs. जो आंसर है वही लिख पाओगे. इट्स नॉट दैट मच टफ. टफ नहीं है, बहुत इजी है. समझोगे तो बहुत टफ है. ठीक है. सो दिस इज एगोनिस्ट ड्रग. समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ में आ रही है या बोर हो रहे हो? इफ यू आर गेटिंग बोर मीन्स आई विल गिव यू 5 मिनट्स. चाहिए आपको टाइम? चाहिए 5 मिनट? Yes, ma'am. You need some time, so I'll get back after 5 minutes. चलेगा? Yes. It's okay. ठीक है. I'm going to stop my recording over here. Okay. Shall we start? ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं. बीटा adrenergic agonist, we are going to finish out agonist drug. So under agonist we have to study 7 drug. Out of 7 drug we are having 1 synthesis under agonist. ठीक है, shall we start? How many? 43 students. Shall we start? Am I audible? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. So Yes, next, ma'am. हाँ ठीक है. So next drug of beta adrenergic agonist, alpha adrenergic agonist we have done. Now we are started with beta adrenergic agonist, all the drugs which were acting as antihistaminic. Right now we have done with isoprotrinol, and next drug, second drug of beta adrenergic agonist is coletrol. Coletrol also the category of catecholamine. ठीक है. स्ट्रक्चर्स सारे सेम ही है सारे ड्रग के. दिस इज ऑल्सो द डेरिवेटिव ऑफ कैटाकोलामाइन. So if it is catecholamine derivative, then we are having the structure of catechol. Similarly, we are having hydroxyl group like isoprotrinol here also, but it is in bold line. Okay, we are mentioning here the stereochemistry. So here OH, then another one N similar to the isoprotrinol, trinolol, then coletrol, NH. Listen, the difference is only in the isoprotrinol and coletrol structure. Isoprotrinol NH के बाद में 2 मिथाइल ग्रुप थे, but here we are having 3 मिथाइल ग्रुप. ठीक है. इसके अंदर अपने पास है 3 मिथाइल ग्रुप, 2 की बजाय 3 है, बट स्ट्रक्चर पूरा सेम है, पूरा का पूरा सेम है. Here is methyl group, here is also methyl group. There we are having 2, here we are having 3. Clotrerol. Because of that, the IUPAC name also same, but little bit variation, difference. ठीक है. So here numbering तो वैसे ही देंगे जैसे this is one connection, connectivity one connection. This is another one connection. One, we are having 2. 1, 2, 3, 4 methyl group. So connected to this 3 methyl group. ठीक है, with NH atom. तो इसको भूल जाते हैं, ये एक अपना कनेक्शन हुआ अमाइनो ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक प्रोनाउंसिएशन होगा और ये एक होगा और ये एक होगा. सो दिस वन similar to the isoprotrinol, we are going to start the numbering 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है. तो अपना ये काम हो गया भाई. चलो अब आयुपैक नेम लिखते हैं. कोलेट्रॉल. कोलेट्रॉल इज बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग. ठीक है. सो ऑन फोर्थ पोजीशन सिमिलर टू द आइसोप्रोट्रिनॉल का स्ट्रक्चर जो है वैसे ही. ऑन फोर्थ पोजीशन इन दिस ब्रैकेट आई एम गोइंग टू राइट 2 बिकॉज ऑन सेकेंड पोजीशन वी आर हैविंग amino group, but that amine we are having one alkyl. Alkyl means 4 carbon atoms were there. Then we are going to club almost all the carbon atom. Then I will write tetra butyl amino. टेट्रा ब्यूटाइल अमाइन हो गया पूरा. एक काम हो गया इसका. वन कनेक्शन ओवर. नाउ वन ऑन फर्स्ट पोजीशन आई एम व्हाट वी आर. हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलो बोलो ना. हेलो हेलो. Okay, if you are having any doubt,
then kindly write in the chat box or interrupt me anytime अगर कुछ अब कनेक्टिविटी इशू है तो. Tetrabutyl, tertiary butyl, sorry, tertiary butyl amino. On first position, what I am having? We are having in the structure hydroxy. ये दोनों कार्बन आइटम को मिलाएंगे इथाइल. ठीक है, इसको बंद कर देंगे, काम खत्म इसका. देन वी आर हैविंग बेंजीन 1 and 2. फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे दो अल्कोहल है, 1,2-diol. So this is the IUPAC name for this drug, belonging to the category of catecholamine or ethanolamine category, chemical category. ठीक है, belonging to the category of catechol or ethanolamine. इथेनोलामाइन या ये लेके इसकी डेरिवेटिव बनाओ या ये लेके इसकी डेरिवेटिव बनाओ. बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ कैटेकोलामाइन और इथेनोलामाइन, दोनों में से एक. ठीक है. नाउ यूजेस, वी नो दैट all beta adrenergic drugs were acting as anti-asthmatic. ठीक है, it is highly anti-asthmatic drug. So it is acting on uses. I am going to uses acting on, we have to write like this only अगर autonomic nervous system की बात आ रही है. Acting on beta adrenergic agonist used in the treatment of anti-asthmatic bronchodilators, anti-asthmatic and bronchodilators. हो गया. Then coletrol का brand name, so many, it's sold under the brand name of so many drug, so many brand names are there. So generic name is enough, बहुत सारे हैं, but it's not that much mandatory to remember the coletrol brand name. But it is highly anti-asthmatic drug. यही नाम generic name से ही sold होगा, but so many are there according to the companies. इट इज लीडिंग ड्रग, तो बहुत सारे नाम है, उसको इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रक्चर, यूजेस, केमिकल कैटेगरी. ठीक है. देन आयुपैक नेम. केमिकल कैटेगरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आयुपैक नेम, convert the name to structure to name, and uses, therapeutic uses. Now this is about the coletrol. And पहले हमने देखा था आइसोप्रोट्रिनॉल, सेम ड्रग था, सिर्फ दो मिथाइल ग्रुप थे. दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज anti-asthmatic, rarely used as anti-asthmatic, but highly it is used as bradycardia. The drug is acting directly on the cardiac muscles. So this is about the coletrol. And next we'll see the next drug. Only 7 drugs are there. Now third drugs under beta adrenergic agonist is important one, that is metoprolol. Metoprolol. Brand name of this drug is there is Elupent. Brand name of this drug, metoprolol. So this is also the benzene atom with 2 hydroxyl group, catechol. But the hydroxyl groups were located not near to one another, but they are far to one another alternatively. So 2 hydroxyl group. In metoprolol, we are having 2 hydroxyl group, not near to each other, but alternatively they are arranged on benzene ring. तो बाकी का आपका साइड का चेन जो है वो सेम रहेगा. OH here. Then similarly we are having NH like coletrol and isoprotrinol. Same structure like बाजू की ये जो साइड चेन है similar to the isoprotrinol. Metoprolol same, isoprotrinol same structure, but difference is the
लोकेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन एरोमेटिक कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे याद रखो सारे स्ट्रक्चर को। यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर लाइक दिस। नंबरिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट एज यूजुअल 3 4 5। ठीक है, 1 2। So this is also separately 1 and 2. This one is a methyl group connected. ठीक है, now अभी मैं क्या करती हूँ, IUPAC नाम लिखती हूँ, then I'm going to start with the 5 because fifth is a substitution to the basic unit. 5 here, 1 hydroxy on first position I am having hydroxyl group. Similarly देखो यहाँ पे hydroxyl group है तो मैंने लिख दिया उसको. On second position of course what I am having, one connection. So one connection I am going to write separately, one connection. So this is also there this side, this is also there this side. So I have to write, so second position square bracket क्योंकि बड़ा connectivity connected है. Unit के अंदर मैं लिखूंगी in this half circle bracket this connection amino group पे जो methyl group connected है. one methyl ethyl, one methyl ethyl, उसको क्लोज कर दूंगी. मिथाइल इथाइल, वन मिथाइल इथाइल, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल बट ये इथाइल है. एंड amino group in this unit. I'm going to close this one. Then next ethyl group. So ये जो सेकेंड पोजीशन वाला, सेकेंड को है पोजीशन वाला, आई विल राइट इथाइल. अमाइनो हो गया, इथाइल हो गया. आई एम गोइंग टू क्लोज दिस आल्सो. नाउ ये पूरी यूनिट खत्म हो गई. नाउ 1 and 3 ये कनेक्शन. ठीक है, ऑन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन व्हाट आई एम हैविंग, बेंजीन डायोल, benzene diol. So this is belonging to the category of benzene diol group, not catechol. Benzene diol ethanol amine derivative. Chemical category benzene diol ethanol amine derivatives. Benzene diol ethanol amine derivative. ठीक है, this is belonging to this drug. Uses similarly already I said that जो भी beta adrenergic आ रहे, all the drugs are anti-asthmatic. So these are beta adrenergic agonist, beta adrenergic agonist, and used in the treatment of asthma, anti-asthmatic drug. मैंने पहले ही बोला था जो भी बीटा एड्रेनर्जिक रहेगा वो सारे एंटी एस्थेमेटिक ड्रग है एक्सेप्ट आइसोप्रोट्रेनॉल. आइसोप्रोट्रेनॉल इज हैविंग ड्यूअल यूजेस, एंटी एस्थेमेटिक एज वेल एज ब्रैडिकार्डिया. सो दिस इज अबाउट metoprolol. So this one is over. Third drug, total 7 drug we are having. Now fourth drug, terbutaline. It is highly anti-asthmatic drug. Terbutaline syrup is also there in the market. Terbutaline, salbutamol, आपने salbutamol syrup, have you heard about salbutamol syrup? That is anti-asthmatic syrup, salbutamol syrup. It is syrup form. Drugs, tablets were also there. Terbutaline or salbutamol. This is brand name. Brand name of this drug is Emaril or Bricaril. Terbutaline or salbutamol. Another synonym for the terbutaline. Brand name is Emerol or Bricadol. So these are the brand name. Now structure of terbutaline similar to the metoprolol जो भी हमने पहले देखा था, similar to that structure. So I am going to write the benzene ring over here. So hydroxyl groups are alternatively arranged, one on this side, another on meta position. ठीक है,
So here I have written, then बाकी का सब same है. Here we are having connection. On first position we are having hydroxyl group. On second position this we are having amino group. On third position instead of 2 methyl group we are having 3 methyl group. देखो कितनी सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर्स के अंदर. ठीक है, CH3. सो सेम स्ट्रक्चर. देखो टर्बुटेलाइन का स्ट्रक्चर अगर आप कोरिलेट करेंगे सिमिलर टू द कोलेट्रॉल, अभी जो हमने देखा कोलेट्रॉल के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप है, सॉरी 3 मिथाइल, ये साइड चेन सेम है बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है तो वो बनेगा कोलेट्रॉल. अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर से हटा के इधर लगा देंगे तो वो बनेगा टर्बुटेलाइन. ठीक है, सेम. समझ में आया? नाउ आई एम गोइंग टू राइट द केमिकल नेम. और टर्बुटल जो कोलेट्रॉल का आयुपैक नेम था वही आयुपैक नेम बट इंस्टेड ऑफ 4 वी आर गेटिंग 5 कनेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगी यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, 5 एंड 6, ये 1. ठीक है, 1 2, तो दिस इज 1 2 3, कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम. देन टर्चरी ब्यूटाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, टर्चरी ब्यूटाइल इट इज. तो अब देखो मैं कैसे लिखती हूँ आयुपैक नेम फॉर दिस वन. On fifth position, square bracket, at second we are having amine that I am going to take out in this 1 1 dimethyl. ऐसे भी लिख सकती हूँ डाईमिथाइल इथाइल. डाईमिथाइल 2 मिथाइल ग्रुप है 1 1 1 1 डाईमिथाइल, इसको लेंगे इथाइल चेन, इथाइल अमाइनो 1 1 डाईमिथाइल इथाइल अमाइनो. सो 1 1 डाईमिथाइल इथाइल को मैंने ब्रैकेट में लिखा, अमाइनो को मैंने अलग से लिखा बट इट इज इन 1 स्क्वायर ब्रैकेट अमाइनो. On first position I am having hydroxyl group. We are having hydroxyl group. हाइड्रोक्सी 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 के बाद मैं चेन को कनेक्टेड करूंगी हाइड्रोक्सी इथाइल इथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल, ये बेंजीन का कनेक्शन है. सो आई एम गोइंग टू राइट 1 3 बेंजीन डायोल, बेंजीन डायोल. ठीक है, ये आयुपैक नेम फॉर टर्बुटेलिन. As we have discussed, it is acting on beta adrenergic receptor. It is used in the treatment of anti-asthmatic, that is bronchodilator drug. Bronchodilator uses anti-asthmatic. It is acting on beta 2 adrenergic receptor. Adrenergic receptor used in the treatment of asthma. Asthma and bronchodilator, adrenergic activity like bronchodilatory activity. Bronchodilatory activity, that is anti-asthmatic drug. So this drug is very important, sold under the brand name of Amaryl and Bracadil. So terbutaline का आपको पढ़ना है synthesis. This is the star mark drug in your syllabus. This is acting on beta adrenergic receptor. It is anti-asthmatic. They are acting on beta adrenergic receptor agonist, not antagonist. So relaxation of smooth muscle, that's why anti-asthmatic. Then you have to study the synthesis of this drug. Synthesis करके खत्म कर देंगे आज, बस इतना. ठीक है, synthesis. Synthesis of terbutaline. Terbutaline हमको पता है कि एक बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट अरेंज्ड है, तो वी आर गोइंग टू टेक दैट वन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल. ठीक है, यहाँ पे OH alternatively it is arranged, so alternatively OH we are going to write. So this product is resorcinol. So resorcinol as a starting material we are going to take resorcinol, addition of resorcinol to 2-chloroacetyl chloride. Resorcinol to 2-chloroacetyl chloride, CH2
Cl, 2 chloro acetyl chloride. Resorcinol on addition with 2-chloroacetyl chloride with elimination of HCl, we are going to get the product 1. Okay? To remember the synthesis, you have to read it like this. We are going to get the product 1 with elimination of hydrochloric acid. So this product 1, we are going to get carbonyl group over here and CH2Cl, product 1. Addition of ethyl methyl amino benzene to that group, HN amino tertiary butyl methyl benzene, amino tertiary butyl amino benzene, methyl amino benzene. So that's why it is CH2C6H5. Tertiary butyl methyl amino benzene, addition of this to first one. Then methyl amino benzene, then benzene methyl chloride, second molecule, addition of methyl benzyl chloride or benzene methyl chloride, C6H5 CH2Cl, methyl chloride with elimination of again further HCl. ये HCl और ये H के साथ में eliminate हो जाएगा, नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा इसको. ठीक है, we have added 2 molecule. ठीक है, so this 2 molecule, gathering of this 2 molecule, we are going to get product 1 it is. Now we are going to get product 2. That product 2 contain different kind of, see here oxygen atom, here also oxygen atom. See product 2, it is carbonyl group as it is, what is there in the product. We said with elimination of हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ एडिशन ऑफ दिस अमाइन एट दिस पोजीशन, तो CH2 जो है जहाँ का वहाँ रहेगा, कुछ नहीं होगा, बट नाइट्रोजन आइटम यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा. टू दिस नाइट्रोजन आइटम वी आर गोइंग टू गेट दिस 2 मॉलिक्यूल्स. मिथाइल बेंजीन इधर रहेगा C6H5 एंड यहाँ पे रहेगा टर्चरी ब्यूटाइल जो हमको चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर. We required this in our molecule. So here to O, so C6H5CH2Cl we have written. So this will get add up. 2 molecule of this will get add up. 2 molecule. This 2 molecule. These are the 2 molecule. Okay, 2 molecule. So they will get add up to this hydroxyl group because they are protecting the hydroxyl group. Otherwise, this molecule would have been entire into this position. To protect this O, we are adding C6H5CH2Cl. तो ये O के प्लेस में हमको मिलेगा CH2. प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन देखा था ना हमने पॉलीमर्स के अंदर. CH2C6H5. So this is protecting this oxygen atom because we required proton over there. CH2C6H5. Now we got this second molecule. So this second molecule reduction, metallic reduction, I will write MPV reduction. Reduction, what it will do, reduction will convert this double bond into single bond. बाकी का पूरा मॉलिक्यूल जो रहेगा सेम ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा. ओनली रिडक्शन ऑफ कार्बोनियल ग्रुप. ठीक है, तो ये है CH2 C6H5. ठीक है, और CH2 C6H5. ठीक है, but here because of reduction we are going to get here OH group that we required in our molecule, and here we are going to get H atom. So CH2 that is also required in our molecule.
CH2 के साथ में अपने पास N है, that is also we required, but this we doesn't require. So what we have to do, CH2 C6H5 को eliminate करना है हमको. And ये तो टर्चरी ब्यूटाइल हमको चाहिए ही चाहिए अपने मॉलिक्यूल के अंदर, देन द ड्रग विल गेट प्रोनाउंस्ड एज टर्बुटालाइन. ठीक है. अब क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड. ठीक है. हाइड्रोजन ब्रोमाइड, when we are doing adding hydrogen bromide, addition of hydrogen bromide, the hydrogen bromide will release 3 molecule of CH3 C6H5. ये C6H5 CH2 CH2 C6H5 C6H5 CH2, ये जो 3 molecule है, they will get eliminated. All these molecule will get eliminated. तो हमको पता है ये सारे eliminate होने के बाद बचेगा क्या अपने पास, what will get, of course we are going to get our टर्बुटालाइन. ये एलिमिनेट हो गया. ठीक है. एलिमिनेट होने के बाद हमको मिलेगा अपना मॉलिक्यूल. ये निकल जाने के बाद हमको यहाँ पे मिलेगा OH प्रोटॉन. हियर आल्सो वी आर गोइंग टू गेट OH प्रोटॉन. हियर वी आर गोइंग टू गेट हाइड्रोक्साइल ग्रुप. ठीक है. H तो रहेगा ही रहेगा. नाउ वी आर गोइंग टू गेट CH2 over here, then NH, then carbon atom, then with this carbon atom we are having 3 CH3 group, methyl group, tertiary methyl group. So this one is terbutaline. Now synthesis, we are going to stop over here. In the next class we will see the SAR of terbutaline, then remaining 3 drugs belonging to the category of beta adrenergic agonist. ठीक है. उसके बाद अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट स्टार्ट करेंगे. सो शैल आई स्टॉप ओवर हियर, आई एम गोइंग टू एंड अप माय सेशन ओवर हियर ओनली. सो इट्स टू मच, सैचुरेट हो जाएंगे वरना. एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. No ma'am. नो डाउट. सो मैं इसको अपलोड कर दूंगी और सॉफ्ट कॉपी भी मैं भेज दूंगी क्लासरूम के ऊपर. ठीक है. अच्छे से देखना और अच्छे से पढ़ाई करना. बुक्स नोट्स सब कुछ मैंने अपने तरफ से रिकॉर्डिंग सब दे दिया है. नथिंग इज लेफ्ट विथ मी. और सिंथेटिक व्हाट यू आस्क्ड टुडे बाय 4 o'clock I am going to send you all the synthesis under central nervous system, drugs, synthesis of drug under central nervous system. If possible I will write the SAR of that drug also. ठीक है. चलेगा. Okay, I am going to stop over here. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज मैम. Allah Hafiz. Allah Hafiz. बाय मैम. हाँ बोलो. बाय बाय. अच्छा बाय बोल रहे हो क्या? अच्छा अपने असहाब हो. ओके. अल्लाह हाफिज. बाय बाय. अल्लाह हाफिज.